हेलो बच्चों। आज अपन नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं डाई हेलोजन व्युत्पन्न। लास्ट वीडियो में हमने मोनो एल्किल हैलाइड कंप्लीट कर लिया था। आज अपन ले रहे हैं डाई हेलोजन व्युत्पन्न। डाई हेलोजन व्युत्पन्न कहते किसको है, तो वो अपन लेते हैं जब अपन देखो एल्केन लेते हैं तो इस एल्केन के दो हाइड्रोजन परमाणु जब दो हैलोजन से प्रतिस्थापित हो जाते हैं तो उस प्रकार से जो व्युत्पन्न हेलो व्युत्पन्न बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, डाई हैलोजन व्युत्पन्न यौगिक बोलते हैं। ठीक है ना। यानी उसके दो हाइड्रोजन परमाणु अपन हैलोजन से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो वे डाई हैलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। ठीक है। इसके अंदर देखिए, हैलोजन की पोजीशन के अनुसार अपन डाई हैलोजन व्युत्पन्न को तीन भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में? तीन भागों में। फर्स्ट आता है जेम डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड जब डाई हैलाइड के अंदर जो दोनों ही हैलोजन परमाणु होते हैं वो एक ही कार्बन परमाणु पर जब जुड़े हुए होते हैं तो उसको अपन जेम डाई हैलाइड बोलते हैं। अब इधर देखिए, दो उदाहरण लिए मैंने। इस उदाहरण में अभी दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पे जुड़े हुए हैं। इसका नाम है एथिलीन क्लोराइड। इसमें भी देखिए, एक ही कार्बन के ऊपर दो हैलोजन जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो ये हो जाते हैं किसके उदाहरण? जेम डाई हैलाइड। दूसरा लेते हैं अपन विस डाई हैलाइड। इसमें क्या होता है कि जो हैलोजन परमाणु है हमारे दो, वो नियरेस्ट पोजीशन पर, निकटवर्ती कार्बन पर उपस्थित होते हैं, एकदम पास पास होते हैं, निकटवर्ती पोजीशन पे जुड़े हुए होते हैं। उसको विस डाइहैलाइड बोलते हैं। इसका नाम है एथिलीन क्लोराइड। एथिलीन क्लोराइड आईपीसी नाम लिख सकते हैं। 1,2 पोजीशन है ये। 1,2 डाइक्लोरो एथेन। 1,2 डाइक्लोरो एथेन। ठीक है। उसी प्रकार अपन एक और उदाहरण ले लें। ठीक है। ये उसमें भी देखिए निकटवर्ती है। प्रोपिलीन क्लोराइड। आईपीसी नाम है 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन। ठीक है। इस प्रकार से ये एग्जाम्पल हो गए अपने विस डाई। जेम में तो क्या होता है, एक ही कार्बन पे दो हैलोजन जुड़े हुए होते हैं, वो जेम डाई हैलाइड। जब निकटवर्ती कार्बन पे जब दो हैलोजन जुड़े हुए होते हैं तो उसको बोलते हैं विस डाई हैलाइड। तीसरा प्रकार लेते हैं एल्फा
ओमेगा डाई हेलाइड। इसमें क्या होता है, कार्बन की चेन जो होती है उसमें एक कार्बन एक किनारे पर और दूसरा हेलोजन दूसरे किनारे पे जुड़ा हुआ होता है, तो उसको अपन अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड बोलते हैं। जैसे कि ये देखिए, चार कार्बन है, इस कार्बन की श्रृंखला में चार कार्बन, तो एक ये प्रारंभिक सिरा और एक अंतिम सिरा इस प्रकार से जुड़े होते हैं। कार्बन कितने भी हो सकते हैं इसमें, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको अपन बोलते हैं अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड का उदाहरण आ जाता है, ठीक है, डाई हेलाइड। इसका आईपीसी नाम 1 2 3 4, चार कार्बन है। कार्बन की पोजीशन हो गई 1 और 4, तो 1 4 दो बार आ गया डाई क्लोरो, और चार कार्बन के कारण क्या लिखते हैं, ब्यूटेन, ठीक है। ये इसका यूपीएससी नेम होता है। तो इस प्रकार से अपने यहाँ देखते हैं कि ये तीन उदाहरण हो गए अपने, तीन प्रकार के डाई हेलाइड। अब लेते हैं इनके बनाने की विधियां। पहला लेते हैं बनाने की विधियों में जेम डाई हेलाइड का निर्माण। जेम डाई हेलाइड का निर्माण, उसमें पहला मेथड आता है कार्बोनिल यौगिकों से। कार्बोनिल यौगिकों से जब अपन एल्डिहाइड लें, एल्डिहाइड देखो मैंने पहले ही बता रखे हैं, ये देखो, ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसमें एक आर ग्रुप जुड़ा होता है, एक हाइड्रोजन, इसको अपन एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं। इसकी रिएक्शन PCl5 के साथ कराते हैं। किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, PCl5, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहां देखिए, ये P और यहां से 3Cl और ये O, क्या बाहर निकल गया, POCl3, क्या बाहर निकल गया, यहां से 3Cl P और ये O। तो इस प्रकार से दो बंध टूट रहे हैं, तो दो हेलोजन से वापस बना दीजिए R Cl और ये Cl। इस प्रकार से जेम डाई हेलाइड का निर्माण हुआ है। एसीटिल्डिहाइड लिया मैंने, क्या लिया, ये एसीटिल्डिहाइड का सूत्र है CH3CHO, उसकी रिएक्शन PCl5 के साथ कराया है, तो सेम रिएक्शन ही हो रही है, देखिए, ठीक है। अब लेते हैं एसीटोन। ये एसीटोन का सूत्र है, ध्यान रखना है, एसीटोन। उसकी भी रिएक्शन कराते हैं अपन PCl5 के साथ, तो सेम मेथड हो गया। POCl3। तो इस प्रकार से हमने कार्बोनिल यौगिकों से जेम डाई हेलाइड का निर्माण किया है, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं अपन दूसरा, एल्काइन से। किससे लेते हैं, एल्काइन से। जब अपन एल्काइन की रिएक्शन HX के साथ कराएं, तभी देखो सम्मित एल्कीन है, तो अपन एक तरफ हाइड्रोजन जोड़ दो, एक तरफ हेलोजन जोड़ दो,
तो बन गया CH2 CH Cl। ठीक है, फिर एक बार योग कराओ। तो अब इधर देखो, यहां तो सममित था, तत्व का आपने भले किधर भी जोड़ सकते हो, इधर जोड़ो इधर जोड़ो। अब यहाँ देखो, एक तरफ दो हाइड्रोजन है और एक तरफ एक हाइड्रोजन है। तो इस कंडीशन में अब मार्कोनी ऑफ रूल के अनुसार इसका योग करना है, हाइड्रोजन वहां जोड़ना है जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। ठीक है, तो देखो क्या बन गया, CH3 CH Cl और ये Cl। तो इस प्रकार से जेम डाई हैलाइड का निर्माण कर सकते हैं। ये तो हमने एथाइन लिया था, क्या लिया था, अब प्रोपाइन ले रहे हैं, प्रोपाइन। ठीक है, उसकी रिएक्शन से हम इसी बेस से करवाते हैं अपन। कभी भी देखो असमित एल्काइन है तो हाइड्रोजन वहां जोड़ो जहां हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा। ठीक है, तो क्या बना, पहले एल्कीन बनेगा। ठीक है, पुनः योग कराओ HCl का, तो फिर भी वही मार्कोनी ऑफ रूल से योग करवाना है आपको। तो बन गया CH3 Cl Cl CH3। यहाँ पे भी देखिए वही रूल हो गया, हाइड्रोजन वहां जोड़ना है जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है, हेलोजन उसमें कहाँ जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन कम है। तो इस प्रकार से हमने जेम डाई हैलाइड का निर्माण कर लिया। एक तो हमने कार्बोनिल यौगिकों से, दूसरा कर लिया हमने एल्काइन से। ठीक है, अब लेते हैं विष डाई हैलाइड का निर्माण। इसके लिए देखिए, फर्स्ट लेते हैं एल्कीन से। जब एल्कीन की रिएक्शन हेलोजन के साथ करवा दो, तो एक पाई बॉन्ड टूट के दो सिग्मा बॉन्ड बना ले, तो बन गया विष डाई एल्किल हैलाइड। ठीक है बच्चा, उसी प्रकार एक उदाहरण और ले लें। तो इसमें से भी अपन कर सकते। ठीक है ना बच्चों, इस प्रकार से अपने एल्कीन से हमने विष डाई एल्किल हैलाइड का निर्माण कर लिया है। दूसरा ले ग्लाइकोल से। किससे ले, ग्लाइकोल से। तो इसी प्रकार से देखिए, जब ये एथिलीन ग्लाइकोल है, क्या नाम है इसका, जब एथिलीन ग्लाइकोल की रिएक्शन PCl5 के साथ कराते हैं, किसके साथ, PCl5 के साथ। तो आप इधर देखिए, पहले यहां से दो PCl3 और ये OO, तो क्या बाहर निकल गया, दो POCl3। यहां से H, यहां से H और यहां से Cl, क्या बाहर निकल गया, दो HCl। अब दो Cl बच्चे, वो एक इधर जोड़ दो और एक इधर जोड़ दीजिए, तो बन गया ये हो गया आपके विष डाई एल्किल हैलाइड। एक तो एल्कीन से बनाया जाएगा, एक ग्लाइकोल से बनाया जाएगा। ठीक है, थर्ड लेते हैं अपन एल्फा ओमेगा डाई हैलाइड का निर्माण। तो इसके लिए देखिए, अपन कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण लेते हैं।
कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। ठीक है, इधर देखिए, इसको छोड़ दो तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का नाम होता है एडीपी अम्ल। एडीपी अम्ल का सिल्वर लवण है ये। ठीक है, जब सिल्वर लवण आ जाता है तो आपको याद रखना चाहिए रिएक्शन करवाई जाती है Br2 के साथ विथ CCl4। होन्स-डिकर रिएक्शन पढ़ी थी हमने, याद है आपको, होन्स-डिकर अभिक्रिया है CCl4 की उपस्थिति में करवाते हैं। इधर देखिए 2 Ag और 2 Br क्या बाहर निकल गया, 2 Ag Br। फिर देखिए, फिर यहां से V कार्बोक्सिलीकरण हो रहा है तो यहां से क्या बाहर निकल गया, 2 CO2। ठीक है, अब आपको 2 हेलोजन बचे, 4 लेयर ने, एक इधर जोड़ दो और एक इधर जोड़ दो। तो इस प्रकार 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, ये हमने अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड का निर्माण कर लिया। ठीक है, तो ये अपने डाई हैलाइड बनाने की विधियां पूर्ण होती हैं। नेक्स्ट लेते हैं अपन इसके रासायनिक गुणधर्म, जो इस प्रकार है। ठीक है, अब देखो जैसे बनाया है तो उसके रासायनिक प्रॉपर्टीज से जैसे ही वो अपन दूसरे वापस पुनः क्रियाकारक को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसके लेते हैं अपन रासायनिक गुणधर्म। पहला आता है जल अपघटन। जो हमने जेम और विष डाई हैलाइड बनाए हैं उसका अपन क्या करते हैं, जल अपघटन जलीय KOH के साथ या सिल्वर हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में करते हैं। तो जैसे कि हमने ले लिया CH3CCl ये ले लिया। ठीक है, एथिलीन एथिलीन क्लोराइड, इसका अपन जलीय KOH के साथ जल अपघटन करते हैं तो ये ClCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो बन गया CH3CHOH। अब एक दिमाग में बात फिट करनी है अपन को कि जब एक ही कार्बन के ऊपर जब 2 H समूह होते हैं तो ये अस्थायी होता है और रातों रात पानी के अणु को विलोपित कर देता है, जल का निष्कासन कर देता है और इस प्रकार से पुनः हम एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण कर लेते हैं। तो ये बन गया हमारा एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, उसी प्रकार इस प्रकार का जेम हैलाइड लें, जलीय KOH से रिएक्शन करवाते हैं तो देखिए दोनों हैलोजन जो है OH से प्रतिस्थापित हो जाते हैं जो कि अस्थायी होते हैं और यहां से जो ये क्या करेंगे, जल का निष्कासन कर लेंगे और कीटोन का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा, कीटोन का, CH3 C डबल बॉन्ड O
CH3 एसीटोन। क्या बोलते हैं, पहले बनाया तो हमने इससे ही बनाया था, और जल अपघटन करें तो पुनः अपन ये पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये जेम डाइहैलाइड का जल अपघटन किया है। लेकिन देखिए, विष डाइहैलाइड का जल अपघटन करते हैं तो उसमें कार्बोनिल यौगिक नहीं बनता है, केवल ग्लाइकोल प्राप्त होता है। जैसे ये ले लिया, ठीक है, विष डाइहैलाइड है, इसका अपन जलीय केवच से साथ जल अपघटन करते हैं तो केवल प्रतिस्थापन ही होगा यहाँ पे, और इस प्रकार से ग्लाइकोल प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो गया, ग्लाइकोल। ठीक है, ये पहला मेथड हो गया जल अपघटन। दूसरा लेते हैं वी हाइड्रो हैलोजनीकरण। ठीक है, जैसे CH3 CH Cl Cl, जेम डाइहैलाइड लिया, इसकी रिएक्शन अब कराता हूं मैं एल्कोहली केवच के साथ। पहली रिएक्शन कराई थी मैंने जलीय केवच के साथ, ठीक है, तो वहां प्रतिस्थापन हो रहा था। क्या हो रहा था, प्रतिस्थापन। एल्कोहलिक जब केएच लेते हैं, हमने पढ़ चुके हैं, विलोपन अभिक्रिया होती है। क्या होती है बच्चों, विलोपन अभिक्रिया होती है। तो इधर देखिए, पहला विलोपन हुआ, यहां से हैलोजन तो यहां से हाइड्रोजन, इसलिए इसको बोलते हैं वी हाइड्रो हैलोजनीकरण बोलते हैं। तो इस प्रकार से प्रोडक्ट बना पहले, ठीक है, एक बार यहां से यहां, दूसरी बार यहां से हैलोजन, और फिर यहां से हाइड्रोजन, तो पुनः फिर रिएक्शन करवाई, तो इस प्रकार से एल्काइन बन गया। क्या बन गया, एल्काइन। ठीक है, एक और उदाहरण ले लेते हैं अपन। ये जैम का हो गया, ये ले लो विष का। इसी प्रकार रिएक्शन करवाते हैं एल्कोहली केवच के साथ, तो यहां से हाइड्रोजन, यहां से एलोजन, यहां से हाइड्रोजन, यहां से एलोजन, तो इससे भी एल्काइन बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रिएक्शन हो गई वी हाइड्रो हैलोजनीकरण। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं अपन थर्ड है केवल विहैलोजनीकरण। विहैलोजनीकरण, तो इसमें देखिए, पहला ले रहा हूं जेम डाइहैलाइड, उसकी रिएक्शन जिंक के साथ करा रहा हूं। तो यहां देखिए क्या बाहर निकल गया। ठीक है, तो जेम डाइहैलाइड से डबल कार्बन वाली संख्या में हमें एल्कीन प्राप्त होती है। हमने 2 कार्बन लिए तो उसमें 4 कार्बन वाली एल्कीन बनी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, 2 ब्यूटीन बन गया, यानी बड़ी एल्कीन बनती है। ठीक है ना, तो ये तो हो गया जेम डाइहैलाइड से हमें जब वी हैलोजनीकरण करवाया जाता है तो हमें डबल संख्या वाली एल्कीन प्राप्त होती है। ठीक है, उसी प्रकार विष डाइहैलाइड, तो
अब इस डाइहैलाइड से हमें सेम कार्बन संख्या वाली एल्कीन प्राप्त होती है। ठीक है, जबकि अल्फा ओमेगा जो होता है उससे हमें साइक्लो एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? साइक्लो एल्केन। ये रिएक्शन ध्यान रखना, ठीक है। ये जो रिएक्शन है ध्यान रखना, अपन जो जिंक ले रहे हैं वो एल्कोहलिक जिंक है, ठीक है ना, ध्यान रखना। मेथेनॉल लेते हैं, मेथेनॉल की प्रेजेंस में होती है विलायक में, ध्यान रखना। पहले भी जो लिया है उसमें भी मेथेनॉल लेना, ठीक है, सॉल्वेंट के रूप में। इसमें भी करवाते हैं तो यहां देखिए ये बाहर निकल जाएगा, लेकिन यहाँ एल्कीन नहीं बनेगी, यहाँ पे चक्रीय प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा? चक्रीय प्रोडक्ट, ठीक है। इसका नाम हो गया चक्रीय तब साइक्लो, और 5 कार्बन है तो पेंटेन। याद रखना जो हमने लास्ट वी हेलोजनीकरण रिएक्शन पढ़ी है वो जिंक मेथेनॉल की प्रेजेंस में होती है सारी रिएक्शन, ठीक है ना। उसमें भी याद रखना मेथेनॉल लिखना है आपको, है। तो इस प्रकार से हमने आज डाई एल्किल हैलाइड कंप्लीट कर लिया है। आप साथ ही साथ इसके नोट्स बनाते रहें, ठीक है। जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट में लिखें। थैंक यू।